हाय गाइस। हम लोग आज पढ़ेंगे एक अलग यूनिट का नाम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट, सबके दिमाग में एज ए सिविल इंजीनियर तो एक आइडिया आया ही होगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित कार्य से संबंधित सभी जरूरी जानकारी, जैसे कार्य की आवश्यकता, प्राप्त लाभ, व्यय होने वाली पूंजी या फाइनेंशियल स्रोत इत्यादि दी जाती है। किसके लिए? प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट हो सकता है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, जितने भी आपके एज ए सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जितने भी आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, रोड, बिल्डिंग, ठीक है, ठीक है, डैम, सारे कुछ क्या होते हैं, ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो भाई जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो क्या क्या उस एडवांटेज हो सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के? तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसके लाभ हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला लाभ है, यह परियोजना रिपोर्ट से परियोजना संबंधी पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, परियोजना रिपोर्ट से परियोजना संबंधी जितनी भी आपकी जानकारी होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है? प्राप्त होती है। सेकेंड पॉइंट, परियोजना रिपोर्ट कार्य संचालन में मार्गदर्शन का कार्य करती है। ठीक है, परियोजना जो रिपोर्ट है कार्य संचालन में मार्गदर्शन का काम करती है कि हमारा कार्य पर्टिकुलर कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो जब तक हम एक रिपोर्ट नहीं बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, तो कार्य में जो उसका संचालन होता है वो कुछ थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है। ठीक है, तो हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट से पता चलता है जो हमारा कार्य है वो कितने दर पर इधर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, किस गति से बढ़ रहा है, ठीक है, किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, कार्य की गति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अब इस बात है, एडवांटेज तो ये भी मिलेगा ना कि जब तक हम कोई प्रोजेक्ट अपना रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम कैसे पता करेंगे कि कार्य पर कितना और बाकी है, कितना कुछ और कंट्रोल करना है उस पर। ठीक है, या कितना हमको और आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये भी पॉइंट हो सकता है कि कार्य की प्रगति पर क्या करना, नियंत्रण रखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, परियोजना को निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, परियोजना को निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण किया जा सकता है। ठीक, ये भी इसका एक एडवांटेज होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके, वो बनता है परियोजना आख्या के घटक। क्या बनता है? परियोजना आख्या के घटक, यानी कि कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। भाई जब भी हम कोई प्रोजेक्ट होता है, बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसके क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं? तो हम बता दें कि सबसे पहला जो कंपोनेंट है आपके, लैंड, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भवन, बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, विद्युत पूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी, जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई, मशीनें व उपकरण, इक्विपमेंट या मशीनरी, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, लेबर, फाइनेंशियल स्रोत, निर्माण प्रक्रिया, लाभ विश्लेषण। ठीक है, ये सारे कुछ आपके इन्वॉल्व होते हैं किसमें? ये सारे कुछ इन्वॉल्व होते हैं आपके इस कंपोनेंट में। किसके कंपोनेंट में? प्रोजेक्ट के कंपोनेंट में। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर ना हो तो शायद प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाई मिल सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कार्य की प्रगति में कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि पंजीकरण क्या होता है। ठीक है, पंजीकरण क्या होता है? तो पंजीकरण क्या है कि आपको पता है, रजिस्ट्रेशन जिसको जनरली बोला जाता है। उद्यमी को अपने उद्योग का चयन करने के बाद इसे उद्योग निदेशालय या जिला उद्योग केंद्र से क्या कराना पड़ता है? पंजीकृत कराना पड़ता है। ठीक है, इससे सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदानों का फ़ायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, और उद्योग के लिए, ठीक है, और उद्योग के लिए ऋण प्राप्त करने में भी आसानी रहती है। ठीक है, और ऋण प्राप्त करने में भी क्या होती है? आसानी रहती है। तो पंजीकरण 2 चरणों में होता है। ठीक है, पंजीकरण क्या होता है? 2 चरणों में होता है। अस्थायी पंजीकरण और क्या होता है? अस्थायी पंजीकरण। याद रखिएगा, पंजीकरण 2 चरणों में होता है। पहला अस्थायी, जिसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, और एक दूसरा होता है अस्थायी पंजीकरण, जिसको बोलते हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन।
तो जो अस्थायी पंजीकरण होता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका अस्थायी पंजीकरण होता है वह 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो अस्थायी पंजीकरण होता है वह 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ परियोजना की एक प्रति भी लगानी पड़ती है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडर करना है कि जब भी हम अस्थायी पंजीकरण कराने जाते हैं तो आवेदन पत्र के साथ साथ क्या होना, परियोजना की एक प्रति भी, यानी कि जिसको बोलते हो फोटोकॉपी, उसको लगाना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड है उद्योग स्थापित होने के बाद से अस्थायी पंजीकरण कराना होता है। जब हम उद्योग स्थापित कर लेते हैं उसके बाद से आपको अस्थायी रूप से पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। इसके लिए प्रार्थना पत्र के साथ भूमि, खरीदी गई मशीनों के वाउचर, ऋण प्राप्त की रसीदें, प्रमाण पत्र इत्यादि लगाना होता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। उद्योग स्थापित होने के बाद अस्थायी पंजीकरण कराना होता है। ठीक है, इसके लिए प्रार्थना पत्र के साथ साथ लैंड्स, खरीदी गई मशीनों के वाउचर, ठीक है, ऋण प्राप्त की जो भी आपके रिसिप्ट होंगे, रसीद होगा, वो प्रमाण पत्र इत्यादि लगाना आवश्यक होता है। किसके लिए? अस्थायी पंजीकरण के लिए। यह कब होगा? जब उद्योग स्थापित हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस यूनिट में कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट क्या होता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट हो सकते हैं और इसके क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, और इसके मेन कंपोनेंट के बारे में हमने जैसा कि पढ़ ही लिया है, लैंड, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, लेबर्स, फाइनेंशियल सोर्सेस, निर्माण प्रक्रिया या फिर जो भी लाभ विश्लेषण है, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसका, और पंजीकरण। बेसिकली इस यूनिट से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपकी परियोजना आंकड़ा के घटक यानी कि कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन करिए, इसको समझाइए। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे आपको दिमाग में ही रखना है आपको बेसिकली कि अगर कोई भी क्वेश्चन इससे बनता है आपके एग्ज़ाम में, परियोजना रिपोर्ट, क्योंकि देखो हर एक यूनिट का नाम से ही कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, परियोजना रिपोर्ट है, तो एक क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ कि नाम से क्या होता है, नाम से सटीक एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि परियोजना रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 5 नंबर में अगर थ्योरी पेपर है तो इतना क्वेश्चन बन सकता है कि परियोजना रिपोर्ट होते क्या हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, और अलग से अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो वो बनाएगा आपके क्या, परियोजना आख्या के घटक, इसके मेन कंपोनेंट क्या हैं। ठीक है, ओके। अब हम जब देखो अगर फिर हम आगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट ही नेक्स्ट होगा वो। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बोला आपको थोड़ा सा स्टडी करके बाद जब बैठ के पढ़ेंगे तो उसको ज़्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, उस यूनिट का नाम है शायद सेमेडी का लास्ट यूनिट का नाम है बौद्धिक संपदा अधिकार। क्या नाम है? बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि जितने भी आपके नियम होते हैं, जैसे कॉपीराइट एक्ट हो गया, आपके पेटेंट एक्ट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पंजीकरण हो गया, ठीक है, या डिज़ाइन अधिनियम हो गया, जो भी आपके अधिनियम हैं वहाँ पे जनरली हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन बेसिकली वहाँ पे आपके 2-3 टाइप के जो अधिनियम उसको जनरली पूछता है। जैसे कॉपीराइट एक्ट होता है जनरली 1957 में, और पेटेंट अधिनियम होता है 1970 में, और ट्रेडमार्क अधिनियम होता है 1999 में, और पंजीकरण एवं संरचना अधिनियम 1999 और डिजाइन अधिनियम 2000। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली यहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो पूछता है प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, मतलब कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट अधिनियम 1970 और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। तो हम जब भी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तो हम क्या करेंगे, हम बौद्धिक संपदा के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। उसके बाद से फिर हम प्रैक्टिस करेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चनों की, जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर आपको लोगों को मिला होगा या आप लोग कहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसको क्या करते रहिए, आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा देखते रहेंगे तो दिमाग में क्या होगा, एक आइडिया आएगा कि हमको क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर पेपर में, हमको कैसे आने वाले दिनों में कैसा पेपर बन सकता है।
ये सब आइडिया क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाते रहिए। क्योंकि इसका क्वेश्चन तो लगाना नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन को रिपीट करिए, पढ़िए एक बार, रिवीजन करते रहिए। न्यूमेरिकल तो है नहीं, थ्योरी पेपर है। तो आप बेसिकली क्या करना है, एक किसी भी यूनिट से उठाओ, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो। ठीक है, ओके।